बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद अली। इस उम्मीद के साथ कि आप सब परदेसी भाई खैर खैरियत से होंगे। सऊदी हुकूमत ने इंटरनेशनल सफरी पाबंदियों में 17 मई 2021 तक तोसी कर दी। इस दौरान तमाम इंटरनेशनल परवाज़ बहरी और बहरी रास्ते भी बंद होंगे। ये किन लोगों के लिए बंद होंगे और इसकी वजूहात क्या है, इसके साथ साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडियन वर्कर क्यों सऊदी अरब में नहीं आ सकते। क्या इन पर यह पाबंदी सऊदी हुकूमत की वजह से है या इंडियन हुकूमत की वजह से, और वो कब तक वापस आएंगे। इस वीडियो में पूरी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको बताता चले कि सऊदी वजारत दाखिला ने कल अलामिया जारी किया है कि इंटरनेशनल परवाज़ों समेत तमाम बहरी और बरी रास्तों पर 17 मई तक तोसी कर दी है। 17 मई के बाद हालात को मद्देनज़र रखते हुए इसका फ़ैसला किया जाएगा कि ये पाबंदी हटानी है या नहीं हटानी। इससे पहले सऊदी वजारत दाखिला ने ऐलान किया था कि सफरी पाबंदी 31 मार्च 2021 से ख़त्म हो जाएगी। ये पाबंदी आपको बताता चले कि ये इससे गैर मुल्कियों का कोई भी वास्ता नहीं है। ये पाबंदी सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी शहरियों के लिए। सऊदी शहरी इस वक्त सऊदी अरब से बाहर नहीं जा सकते, चाहे वो अमीर है या गरीब है। उसमें कुछ इंसानी जो ज़रूरी हालात है, डिप्लोमेट्स वगैरह है, वो सिर्फ जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सऊदी शहरी जो आम सऊदी शहरी है वो सऊदी अरब से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन इस पाबंदी से गैर मुल्की बिल्कुल मुतासर नहीं हो सकते। गैर मुल्की अगर सऊदी अरब से जाना चाहे या सऊदी अरब वापस आना चाहे तो वो लोग आ सकते हैं। उन पर किसी भी किस्म की पाबंदी इस वक्त नहीं है। अब आप इस वीडियो में आपको बता देंगे कि सऊदी हुकूमत ने ये पाबंदी में तोसी क्यों कर दी। इसकी दो अहम वजूहात बयान की जा चुकी है। एक तो ये है कि आपने आजकल देखा होगा कि कुछ ममालिक में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ गए हैं, उसमें सऊदी अरब भी शामिल है। अगर पिछले दिनों की हम बात करें तो सऊदी अरब में कोरोना वायरस के नए केसेस की तादाद 100 से नीचे हो गई थी, 100 के करीब और 100 से नीचे हो चुकी थी। लेकिन अगर हम अभी देखें तो ये तादाद 200 से भी ऊपर हो चुकी है। आज भी 270 केसेस नए सामने आए हैं। सऊदी अरब समेत और भी खलीजी ममालिक है, खलीजी ममालिक के साथ यूरोपियन भी ऐसे ममालिक है जहाँ पर केसेस में इजाफा हुआ है। तो ये भी एक अहम वजह है। इसके साथ जो मेन रीज़न है वो कोरोना वायरस की वैक्सीन है। आप सब दोस्त जानते हैं कि सऊदी हुकूमत ने आज से तकरीबन 2 महीने पहले अमेरिकन कंपनी फाइज़र के बनाए हुए कोरोना वायरस के वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू किया है, जो कि इस वबा के ख़िलाफ़ एक मौसर हथियार साबित हो रहा है। अब उस वैक्सीन में अभी तक 2 दफ़ा डिलीवरी में जो डिले है वो सामने आया है। तो उसी वजह से पिछले दिनों भी सऊदी हुकूमत ने जो कोरोना वायरस के दूसरा डोज था उसमें उसका जो डेट था उसमें तोसी किया था और उसको चेंजेस किए थे। अब सऊदी हुकूमत चाहती है कि जो लोग सऊदी अरब जो सऊदी है या सऊदी अरब में गैर मुल्की है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ये कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है फाइज़र ये पिला दें ताकि इनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाए और उसके बाद ये सफरी पाबंदी हटा दे। आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि इस कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है सऊदी अरब में, ये सऊदियों समेत सऊदी अरब में मुकीम तमाम गैर मुल्कियों के लिए मुफ्त दस्तयाब है। इसका हासिल करने का तरीक़ाकार भी मैंने बताया है, वो वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हो। तो इसकी मेन जो रीज़न है वो ये भी है कि सऊदी हुकूमत चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना वायरस का वैक्सीन पिलाया जाए और उसके बाद सफरी पाबंदी ख़त्म करें, ताकि अगर कोई शख्स सऊदी अरब से दूसरे मुल्क जाना चाहे तो वो जा सके और वहाँ पर अगर कोरोना वायरस की केसेस भी हो तो वो उस पर असर ना करे, क्योंकि उस शख्स ने पहले से वैक्सीन लिया होगा और उसके इम्यूनिटी सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम वो मजबूत है कोरोना वायरस के ख़िलाफ़, तो वो उस पर असर नहीं करेगा। अब वीडियो के दूसरी हिस्से की तरफ चलते हैं कि इंडियन भाई कब तक सऊदी अरब वापस आ सकते हैं। आपको बताता चले कि जब सऊदी वजारत दाखिला ने इंटरनेशनल परवाज़ों पर 31 मार्च से पाबंदी हटाने की बात की, अलामिया जारी हुआ, तो उस वक़्त मुझे इंडियन दोस्त कह रहे थे कि 31 मार्च के बाद कोई भी शख्स इंडिया से सऊदी अरब आ सकता है। तो आपको बताता चलूँ कि अगर वो 31 मार्च था या 17 मई अभी हो गया, तो इन दोनों का ताल्लुक़ इंडियन दोस्तों के साथ नहीं है। इंडियन जो वर्कर है उन पर पाबंदी जो है वो सऊदी हुकूमत की तरफ से बिल्कुल नहीं है। ये पिछले कई वीडियोस में आपको मैंने बताया कि ये पाबंदी सऊदी हुकूमत की तरफ से नहीं है।
जैसे कि पहले जो 2 हफ्ते की पाबंदी लगी हुई थी वो भी जब हटा दी गई, तो उस जो अल्लामिया जारी किया गया था उसमें भी कोई इंडियन मेंशन नहीं किया था कि इंडियन वर्कर पर पाबंदी है। हालांकि अभी जो पाबंदी है वो इंडियन वर्कर पर वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है। इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है और वहाँ पर जो कोरोना वायरस के केसेस है उसको मद्देनज़र रखते हुए इंडियन सिविल एविएशन ने यह फैसला किया है कि इंडिया से सऊदी अरब में अभी फ़्लाइटें नहीं जा सकेगी। इंडिया से इस वक्त सऊदी अरब आने का एक ही रास्ता है कि आप पहले किसी दूसरे मुल्क में 14 दिन का क्वारंटीन करोगे, 14 दिन उधर गुजारोगे, उसके बाद आप सऊदी अरब में दाखिला कर सकते हो। जैसे कि ज़्यादातर लोग दुबई में स्टे कर लेते हैं 14 दिन का, उसके बाद वो इंडिया में सऊदी अरब में दाखिला कर सकते हैं। तो ये जो अब तक की जितनी भी अपडेट थी वो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि इससे आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो चुकी होगी और गैर मुल्कियों को इस पाबंदी के मुतालिक कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश या बाकी तमाम ममालिक हो गए, वहाँ के लिए फ़्लाइटें ओपन है, वो जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं सऊदी अरब, उन पर कोई भी पाबंदी नहीं है। इंशाअल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।